हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में अब हम लोग सोशल साइंस की पढ़ाई शुरू करते हैं। सोशल साइंस का सेकंड पार्ट सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र में हम आपको फर्स्ट चैप्टर करा रहे थे, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या और क्यों। ये लेसन हमने आपको समझा दिया था और इसके बाद हमने आपको उसके कुछ क्वेश्चंस कराए थे जो कि NCERT बेस्ड थे। अब इसके बाद आपको लेसन के पीछे के कुछ क्वेश्चंस हम कराने जा रहे हैं। चलिए अब आप लोग उसके लिए अपना लेसन का क्वेश्चन आंसर वाला पेज खोल लीजिए। हाँ, तो बच्चों पेज नंबर 269 पर आपके क्वेश्चन आंसर दिए हैं। इसके पहले हम आपको ये बता दें कि आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 7 जो कि NCERT का था वहाँ तक करवाया था। उसमें हमने आपको बोला था कि आप ये क्वेश्चन करेंगे, लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का जवाब दीजिए। इनके जो कि आंसर भी नीचे लिखे हुए हैं, इसलिए आपको इससे देख करके ऐसे का ऐसे ही उतार लेना है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 ये आपको नहीं करना है कॉपी में। फिर आप अपना पन्ना पलटिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया हुआ है, ये भी आपको नहीं करना है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपको अपनी कॉपी पे नहीं करना है। और अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज, जिसमें कि आपका दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। पेज नंबर 267 पर ये देखिए लिखा हुआ है, हेडिंग पड़ी बहुविकल्पीय प्रश्न। इन क्वेश्चंस का मतलब होता है कि इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसके कि आपको 4 ऑप्शन होते हैं। उन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होता है जिस पर आपको टिक करना होता है। क्योंकि इन क्वेश्चंस के आंसर आपकी बुक में दिए रहते हैं, इसलिए इनको आपको कॉपी पर नहीं नोट करना है, ये आपको बुक से ही याद कर लेने हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको कॉपी पर कहीं भी नोट नहीं करना, पर एग्ज़ाम में आते हैं इसलिए इसको आपको याद करने। और ये सभी क्वेश्चंस करने में कोई छूट नहीं है। 1 2 3 4 5 6। अब आप अपना अगला पन्ना पलटिए। 7 8 9 10 इनके आंसर आपको नीचे दिए गए हैं। आप लोग अपने बुक से देख के टिक कर लीजिएगा और टिक करने के बाद याद करते चलिएगा। फिर आ जाते हैं हम लोग अति लघु प्रश्न पे। अति लघु प्रश्न के आंसर और बहुविकल्प में अंतर इतना होता है कि बहुविकल्प भी छोटे क्वेश्चंस होते हैं, एक सेंटेंस वाले, लेकिन इनमें आप पूरा सेंटेंस ना लिख करके केवल जो उसका आंसर है वो 1 वर्ड लिखते हैं। अति लघु में आपको उसी आंसर को पूरे सेंटेंस में लिखना होता है। आपके एग्ज़ाम में बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं, अति लघु प्रश्न भी आते हैं, और आपको दोनों ही अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। आप लोगों को बच्चों में पहले पढ़ा के आए हैं। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति डेमोक्रेशिया शब्द से हुई है, जो कि डेमोस और क्रेशिया से बना हुआ है। फिर उसका शाब्दिक अर्थ में दिया कि डेमोस का अर्थ जनता होती है और क्रेशिया का अर्थ शासन होता है। अतः डेमोक्रेसी का अर्थ हो गया वो शासन जिसमें कि देश का शासन जनता के हाथों में होता है। दूसरा है, लोकतंत्र के 2 रूप कौन कौन से हैं। इसका भी आंसर दिया गया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। थर्ड है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आपका क्या आशय है। ये भी इसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा। भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, लिंग, रंग, संप्रदाय या सामाजिक स्थिति का हो, उसे मतदान का अधिकार है। फोर्थ क्वेश्चन है, लोकतंत्र में मताधिकार की क्या स्थिति होनी चाहिए। तो इसका आंसर बच्चों है, लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक का 1 वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, विश्व में किन्हीं 4 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। इसके नाम है भारत, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका। सिक्स्थ क्वेश्चन है, लोकतंत्र शासन के 2 मुख्य दोष बताओ। इसके 2 मुख्य दोष निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, युद्ध एवं संकट काल की स्थिति में लोकतंत्री शासन व्यवस्था उपयुक्त नहीं है। सेकेंड है आपका, लोकतंत्र शासन में दलगत राजनीति के दोष पनपते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, सरकार का कौन सा रूप अलोकतांत्रिक माना जाता है। इसका आंसर आपका है, सैन्य शासन एवं राजतंत्र सरकार का अलोकतांत्रिक रूप माना जाता है। एक चीनी संसद का क्या नाम है, यह किसे नियुक्त करती है। इसका आंसर होगा
चीनी संसद का नाम राष्ट्रीय जनसंसद है। यह देश के राष्ट्रपति की नियुक्ति करती है। फिर 8th क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार की सीमाएं बताओ। इसका आंसर होता है लोकतंत्र में कानून सर्वोपरि होता है, अतः यह लोकतांत्रिक सरकार का संवैधानिक कानूनों एवं नागरिक अधिकारों की सीमा में रहते हुए शासन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनायकवाद का अर्थ स्पष्ट करो। इसको हम आपको छोटा करवा देते हैं। इसमें आपको पूरा इतना बड़ा नहीं लिखना है, इसमें आपको केवल पहली लाइन लिखनी है। तानाशाही या अधिनायकवाद शासन का वह रूप है जिसमें शासन की बागडोर एक ही व्यक्ति अथवा एक ही राजनीतिक दल के हाथों में होती है। अब इसके बाद आप आ जाइए इसी लाइन में आगे, साथ ही वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। आपको इतना लिखना है। अब फिर हम आपको बता दें, ये क्वेश्चंस भी आपको कॉपी पे नहीं लिखने हैं, ये आपको बुक से ही याद करने हैं। यानी कि आपको बहुविकल्प और अति लघु 2 तरह के क्वेश्चंस कॉपी पर नहीं नोट डाउन करने होंगे, वो आप बुक से याद करते चलेंगे, पर एग्ज़ाम में आते हैं। और आपको इसमें कोई चॉइस नहीं है, आपको सभी करने पड़ेंगे। एग्ज़ाम में भी आपको सभी करने होते हैं और इसमें भी आपको सभी याद करने। इसके बाद आ जाइए, लेसन के लास्ट में दिए गए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहले बच्चों ने आपको बताया था कि अति लघु एक सेंटेंस होते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब होता है कि आपका 50 से 100 शब्दों के बीच आंसर होना चाहिए। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं करा रहे, सेकंड करा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लोकतंत्र को सरकार के अन्य स्वरूपों से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। बच्चों इसका देखिए हम इसमें साफ क्लियर करते हैं। पेज नंबर आपको 260 पर इसका आंसर है। अब आप लोगों के पास सभी के पास बुक्स है, इसलिए आप तुरंत अपना बुक का पेज नंबर 260 खोल लीजिए। हाँ तो बच्चों इसका आंसर आपके पेज नंबर 260 का सबसे लास्ट पैराग्राफ देखिएगा। शुरुआत से लिखना है, विभिन्न बाधाओं के होते हुए भी। यहाँ से लेके आपको तीसरी लाइन ध्यान से देखिए, इसमें तीसरी लाइन दी गई है जिसका कि शब्द है सुधारा जा सकता है, यहाँ तक लिखना है। तुरंत इसके नीचे आ जाइए अगली लाइन पर, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता। फिर आपको यहाँ से लिखना है, निशान मेरे में देखिएगा लगा है, और यहाँ से लेके आप इसको नेक्स्ट लाइन के शुरू में होना है तक लिखेंगे। फिर आप उसके नीचे उतर आएंगे, लोकतंत्र भले ही यहाँ से लेकर के आप इसका पैरा जहाँ पे एंड होता है वहाँ तक लिखेंगे। आज बच्चों इतना ही, फिर इसके बाद अगली बार हम आपको कराएंगे।